एमबीए के बारे में मैंने सुना है, बट मुझे नहीं पता कि एमबीए एग्जैक्टली होता क्या है। बस मुझे इतना पता है कि इससे एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है। पर एमबीए क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म है, कैसे इसको मैं कर सकती हूँ, क्या एंट्रेंस एग्जाम्स की इसमें ज़रूरत होती है, कितने स्पेशलाइजेशन में ले सकती हूँ एक बार में, कितने समय का ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स रहता है, उसके साथ साथ ये कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए और कहाँ से मैं इसे कर सकती हूँ, क्या फीस होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम मुझे प्रिपेयर करने, क्या 12th के बाद भी कोई डायरेक्टली मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। इस तरीके के 1000 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं और हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होते, क्योंकि हम एकदम फ्रेशर होते हैं, हमने कहीं से सुन लिया होता है और उस चीज़ में उतरने चले जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल रमाया वंस अगेन। मैं रमाया, एक मोटिवेशनल स्पीकर, अ काउंसलर एंड अ डिजिटल मार्केटर आपके सामने हूँ एक टॉपिक के साथ में। टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा प्रीव्यू एंड हेडलाइन देखने के बाद में कि एग्जैक्टली हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि एमबीए से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें चाहिए, जो भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आंसर्स होने चाहिए, वो सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में आज ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। पर उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को सच में आपका फ़ायदा हो और आपको सच में सब कुछ समझ में आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप इसे बीच में से छोड़ के चले जाएंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो माइट भी आपको कंप्लीटली डिलीवर ना हो सके। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़। क्या है एमबीए की फुल फॉर्म क्या है और एमबीए कौन कौन कर सकता है? तो एमबीए एक मास्टर डिग्री है जो कि मैनेजमेंट में की जाती है। जो बच्चे ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें मैनेजमेंट की ओर जाना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या मैनेजर बनना है किसी कंपनी में, तो वो सारे बच्चे ऑक्यूपाई करते हैं आपकी मास्टर डिग्री, दैट इज एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपने नाम से ही डिफाइन है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम मैं कॉमर्स साइड से हूँ, मैम मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, मैम मैं आर्ट साइड से हूँ, तो क्या हम सब लोग भी इनरोल कर सकते हैं एमबीए के लिए? तो जी हाँ, जिस पर्सन के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है विथ मिनिमम 55% प्लस एंट्रेंस एग्जाम कट ऑफ के साथ में, तो वो सारे बच्चे आपके एमबीए के लिए इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए, आप क्वेश्चन ये आता है कि मैम मैं बीकॉम साइड से हूँ, अगर मैं एमबीए की डिग्री परस्यू करता हूँ तो वो मैनेजमेंट के लिए हो जाएगा? तो जी, इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मैनेजमेंट में अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, कॉमन आपके कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग, आपका एचआर, कंप्यूटर साइंस और आपका फाइनेंस। जो बच्चे बीकॉम साइड से होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो लोग प्रेफर करते हैं बीकॉम के बाद अपना फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेने के लिए। जो लोग कंप्यूटर साइंस से होते हैं वो लोग आईटी के स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं। तो इस एज सच उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। पर उसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट उसको होता है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो वो ऐसे बच्चे मोस्टली मार्केटिंग प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्पेशलाइजेशन, ये कोर स्पेशलाइजेशन होता है, इसके बाद ऑपरेशन भी रहता है, और एमबीए के अंदर स्पेशलाइजेशन थोड़े से कम रहते हैं, पर ये कोर स्पेशलाइजेशन है। इन सारे स्पेशलाइजेशन में आप इनरोल कर सकते हैं। तो उसके बाद बच्चों का एक पॉइंट आता है कि मैम हम इन सारे स्पेशलाइजेशंस में इनरोल तो कर सकते हैं, पर क्या फर्स्ट सेमेस्टर से ये सारी चीज़ें हमको पढ़ाना स्टार्ट कर दी जाती हैं? तो उसके लिए आंसर है नो, नहीं। उसके लिए पहले 6 महीने, क्योंकि हर बच्चा एक जैसे स्ट्रीम से नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग स्ट्रीम से होता है, तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कैरिकुलम बनाया है कि पहले के 6 महीने आप सारे स्पेशलाइजेशंस पढ़ते हो। सारे स्पेशलाइजेशंस में आपको ये बताया जाता है उसका बेसिक कोर क्या है, आप किसको ग्रिप कर सकते हो, कौन सा आपके लिए इजी है, किसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। उसके हिसाब से आप एक स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी होती है और उसमें आगे बढ़ जाना होता है। आफ्टर 6 मंथ्स आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। अब उसके बाद बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हम कितने स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं? तो डियर, उसके लिए आप कई सारे स्पेशलाइजेशन चूज नहीं कर सकते हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके लिए या तो 1 या 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो। जैसे कि एमबीए के अंदर कुछ कॉलेजेस ने फैसिलिटी दे रखी है कि आप 2 स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, 1 इज मेजर, 1 इज माइनर, बट एट द सेम टाइम कुछ कॉलेजेस के अंदर स्टिल दे प्रोवाइड ओनली 1 स्पेशलाइजेशन। वो सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। हम हर कॉलेज से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो 2 करेंगे या 1। अब उसके बाद आता है कि मैम हम कॉलेज कैसे चूज करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो डियर, अगर आप कॉलेज चाहते हैं मैनेजमेंट का, तो सबसे पहले आप डिसाइड कर चुके हैं, तो सबसे पहले किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए।
अब बच्चों का क्वेश्चन आता है मैम एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं? तो डियर कुछ बेसिक एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिनके बिहाफ पे अगर आप उनके कट ऑफ निकालते हो तो आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, वरना आपको जो भी बी ग्रेड या सी ग्रेड के कॉलेजेस हैं वही अवेलेबल होते हैं। हर कॉलेज का अपना एक कट ऑफ होता है, अगर आप उसको मैच करते हो तो उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सबसे पहली बात यह आ जाती है कि मैम कौन कौन से हैं वो एंट्रेंस एग्जाम जिनकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में मैं कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बताना आपको चाहूंगी, दैट इज कैट, मैट, एनमेट, जेट, जीमैट, आपका एटमा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ होते हैं आपके जो स्टेट लेवल पे, कुछ होते हैं जो कॉलेज वाइज भी अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद से कंडक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर आपने जैसे IIFT है, IIFT खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके बिहाफ पे बच्चे को सिलेक्ट करता है। तो इस तरीके से भी आपके कुछ कॉलेजेस हैं जो इंडिविजुअल भी कराते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हमें MBA कहाँ से करना चाहिए? कहाँ से करना चाहिए इन द सेंस कि कॉलेज का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जैक्टली आप एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे और बाकी सारी कैरिकुलम के हिसाब से आप कॉलेज चूज कर सकते हो, बट करना चाहिए मतलब वो चीज़ किस चीज़ से एफिलेट होनी चाहिए, आपका कॉलेज कहाँ से एफिलेट होना चाहिए। तो वो कोई भी MBA कॉलेज आपका UGC एफिलेट यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी UGC एफिलेट है तो आपका जो MBA होता है वही वैलिड होता है, वही मान होता है। तो किसी भी UGC एफिलेट यूनिवर्सिटी से आप अपना MBA कर सकते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों का कि मैम कितने साल का होता है MBA? तो डियर MBA टोटल 2 इयर्स का होता है। आपके MBA के अंदर 4 सेमेस्टर होते हैं, 1 ईयर 2 सेमेस्टर, 1 ईयर 2 सेमेस्टर, टोटल 4 सेमेस्टर। अगेन बच्चों का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे मेजर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम फीस एंड प्लेसमेंट का क्या? तो डियर मैं उस बारे में आपको बताना चाहूँगी कि फ़ीस जो होती है वो 1 लाख से लेकर 10 to 12 लाख तक जाती है आपके किसी भी MBA के कॉलेज के लिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। और उसके साथ साथ जब आपका बात करूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस बहुत लो है, कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी सी हाई है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज या आपके ग्रेड्स के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि प्लेसमेंट्स, जब हम इतना टाइम दे रहे हैं, जब हम ग्रेजुएशन कर चुके, ग्रेजुएशन के बाद अगर हम मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अपना इतना पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट्स? सो डियर प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करने जा रहे हो किसी भी कॉलेज के अंदर, राइट? अगर आप में पोटेंशियल है, आप में कैपेबिलिटी, तो आप कितना भी प्लेसमेंट ले सकते हो। आपको प्लेसमेंट से ज़्यादा ये फोकस करने की ज़रूरत होनी चाहिए कि एग्जैक्टली मैं वहाँ से और कितना सीख सकूँ, क्योंकि एक बिना मैनेजमेंट डिग्री के भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई इंसान नौकरी कर सकता है। बट अगर हम मैनेजमेंट की डिग्री करने जा रहे हैं तो क्यों? मैनेजमेंट की डिग्री हम इसलिए करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी जो स्किल्स हैं, जिससे कि हमारा जो कोर है वो और ज़्यादा पॉलिश हो सके। एग्जैक्टली मैं वहाँ से और कितना सीख सकूँ, क्योंकि इसलिए अगर आप मैनेजमेंट डिग्री ले रहे हो, इसलिए आप मैनेजमेंट डिग्री कर रहे हो, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। फिर भी अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूँ तो एक आपको 3 to 4 लाख ऑल इन एवरेज मिल जाता है। बाकी के आपके पोटेंशियल के ऊपर है। जब भी आप कॉलेज सिलेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स पे कभी मत जाइए, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट, बट ऑल इन एवरेज लेकर चलेंगे तो यू विल फील वेरी सेटिस्फेक्शन इन योर सेल्फ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि नई नई वीडियोस जब इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होंगी तो वो जल्दी जल्दी अपडेशंस आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ, जैसे PGDM क्या है, डिफरेंस बिटवीन MBA एंड PGDM, आपको कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कहाँ कहाँ उनकी एलिजिबिलिटी कैसे कैसे आप दे सकते हैं, वो सारी वीडियोज़ मैं इस पर अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से और वीडियोज़ मिलते रहें आपको, तो रमाया फैमिली के मेंबर जल्दी से बन जाइए। और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करिए। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। सो बाय फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में। सो टिल दैट टाइम टेक केयर।